हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिजाब से रिलेटेड जो न्यूज़ आई थी और यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी कुछ ही दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी। न्यूज़ थी कर्नाटका के उडुपी डिस्ट्रिक्ट की। इस डिस्ट्रिक्ट में 6 लड़कियां थीं जो कि कॉलेज में हिजाब पहन के जाना चाहती थीं, लेकिन कॉलेज के जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कॉलेज के जो टीचर्स हैं, वह उनकी एंट्री को रोक देते हैं। यह देखते ही मामला और बढ़ जाता है और यह मामला जाता है कर्नाटका हाई कोर्ट में। इस मामले में कर्नाटका हाईकोर्ट का जजमेंट आ गया है। इस जजमेंट में बोला गया है कि हिजाब पहनना इसेंशियल पार्ट नहीं है रिलीजन का। इस जजमेंट के आते ही जो भी स्टूडेंट्स थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। अब हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल जो इस न्यूज से रिलेटेड है। वह है आर्टिकल 25(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यह आर्टिकल गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, यानी अंतःकरण की आज़ादी, राइट फ्रीली टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेट रिलीजन। प्रोफेस मतलब होता है स्वीकार करना, प्रैक्टिस और प्रोपेगेट, प्रोपेगेट मतलब होता है प्रचार प्रसार करना, यानी कोई भी इंडिविजुअल के पास पूरा अधिकार है। वह अपने रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, स्वीकार कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और उसका प्रचार प्रसार यानी प्रोपेगेट कर सकता है। स्टेट कहीं भी इंटरफेयर नहीं करेगी, यानी जो सरकार है वह इस मैटर में इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन इस फंडामेंटल राइट को या कोई भी फंडामेंटल राइट को कुछ ऐसे ग्राउंड्स हैं जिसपे उसको रोका जा सकता है। अब वो ग्राउंड कौन कौन से हैं? सबसे पहला ग्राउंड है जैसे पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था के लिए रोका जा सकता है। डिसेंसी, शालीनता के लिए रोका जा सकता है। मोरालिटी, नैतिकता के लिए रोका जा सकता है। हेल्थ हुआ, एंड अदर स्टेट इंटरेस्ट, और अन्य जो राज्य के हित हैं उनके लिए इस राइट को रोका जा सकता है या किसी भी फंडामेंटल राइट को रोका जा सकता है। अभी जिस केस के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये पहली बार नहीं है कि ऐसा कोई केस किसी हाई कोर्ट में गया है। इसके पहले भी कई बार इंपॉर्टेंट जजमेंट सुनाए गए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं शिरूर मठ केस 1954 का। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो टर्म है आपका रिलीजन, वो कवर करता है सारे जो रिचुअल्स हैं, सारे जो प्रैक्टिसेस हैं, यानी किसी रिलीजन में जो आपके रिचुअल्स किए जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस किए जाते हैं, वो सारा का सारा कवर होगा रिलीजन टर्म में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि यह रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप डिटरमाइन कीजिए कौन सा जो रिचुअल्स है, कौन सा प्रैक्टिस है इसेंशियल है और कौन सा नॉन इसेंशियल प्रैक्टिस है। मान लीजिए अगर किसी रिलीजन में कोई प्रैक्टिस किया जा रहा है, कोई रिचुअल्स किया जा रहा है, वह इसेंशियल है या नॉन इसेंशियल है, यह डिटरमाइन करना होगा। उसके बाद एक केस आता है टांडो डांस का 2004 में। टांडो डांस आनंद मार्ग सेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता था पब्लिक स्ट्रीट पे, पब्लिक प्लेसेस पे। मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है 2004 में। इसको भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये जो टांडो डांस है ये भी नॉन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, यानी इसेंशियल नहीं है, जरूरी नहीं है, तो इसको भी पब्लिक प्लेस पे बंद करवाया गया। फिर बात करते हैं, एक इंडियन एयरफोर्स का केस था। मुस्लिम एयरमैन था जो कि बियर्ड रखा था, दाढ़ी रखा था। इंडियन एयरफोर्स बोलता है कि आप बियर्ड मत रखिए, लेकिन वो फिर भी मानता नहीं है, बियर्ड रखा रहता है। उसके बाद मामला जाता है सुप्रीम कोर्ट में, 2016 का ये केस है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि बियर्ड रखना आपके रिलीजन में इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में नहीं आता, यानी नॉन इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस में है। फिर वो बोलता है कि सिख लोग तो रखते हैं, तो इस पे सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि जो आर्म्ड फोर्स रेगुलेशन एक्ट 1964 का रेगुलेशन 425 है, इसमें बोला गया है कि कोई भी इंडियन एयरफोर्स में बियर्ड नहीं रखेगा। अगर बियर्ड वो तभी रख सकता है अगर उसके रिलीजन में यह इसेंशियल हो, यानी शेविंग नहीं कराना हो। तो सिख में क्या होता है, शेव कराना नहीं है, अलाउड नहीं है, सो वो लोग बियर्ड रख सकते हैं। आइए एक और केस के बारे में डिस्कस करते हैं। यह केस गया था केरला हाईकोर्ट में 2016 में। अमना बिंट बाशिर वर्सेस सीबीएसई, यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसमें केरला हाईकोर्ट ने कहा था हिजाब पहनना इसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है, यानी हिजाब को क्या बताता कि आपके रिलीजन में ये इसेंशियल प्रैक्टिस है, लेकिन जो सीबीएसई के द्वारा ड्रेस दिया गया है उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते, वो आपको पहनना पड़ेगा। एक और केस देखते हैं। यह केस 2018 का, यह भी केरला हाईकोर्ट में गया था। केस का नाम है फातिमा तास्नीम वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। इसमें केरला हाईकोर्ट ने बताया था कि जो कलेक्टिव राइट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, यानी जो इंस्टीट्यूशन का जो पूरा कलेक्टिव राइट है उसको हम ज्यादा प्राइमेसी देंगे किसी भी इंडिविजुअल राइट की अपेक्षा, यानी इंस्टीट्यूशन के कलेक्टिव राइट को प्राइमेसी देंगे इंडिविजुअल राइट ऑफ द पेटिशनर की अपेक्षा। इस केस में क्या था, दो लड़कियां थी जो हेड स्कार्फ पहन के स्कूल में जाना चाहती थी।
अब जब ये न्यूज़ फैल रहा है हिजाब वाला, तो एक और टॉपिक है जो बहुत चर्चे में है। वो टॉपिक है यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी। यूसीसी का बेसिक मतलब क्या है कि एक ही लॉ, एक यूनिफॉर्म लॉ हो जो हर रिलीजन पे फॉलो हो। ये नहीं कि हिंदू पे कोई और लॉ फॉलो हो, मुस्लिम पे कोई और हो, क्रिश्चियन पे कोई और हो। एक ही लॉ होना चाहिए। यह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो आर्टिकल 44 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा गया है। इस आर्टिकल में कहा गया है द स्टेट शेल एंडेवर टू सिक्योर फॉर द सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी पूरे कंट्री में, पूरे इंडिया में एक लॉ हो जो हर रिलीजन पे फॉलो हो। यही होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। आइए अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के फायदे क्या होंगे। सबसे पहला फायदा है नेशनल इंटीग्रेशन, यानी पूरा नेशन एकजुट हो जाएगा, इंटीग्रेट हो जाएगा। दूसरा, सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। जो लॉ है, जो अभी हिंदू के लिए कुछ और लॉ है, मुस्लिम के लिए कुछ और लॉ है, ये क्या होगा, सिंपल हो जाएगा। इंडियन लीगल सिस्टम जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, वो भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, वो भी सिंपल हो जाएगा। सेक्युलर सोसाइटी स्टेब्लिश होगी। सेक्युलर यानी धर्मनिरपेक्ष सोसाइटी, जहां पे हर धर्म को समान वैल्यू मिलेगी। जेंडर जस्टिस, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जेंडर जस्टिस रहेगा यूनिफॉर्म सिविल कोड के आने के बाद। सबको एक बराबर वैल्यू दिया जाएगा। एक सिंपल लॉ है, एक ही लॉ है जो सब पे फॉलो होगा, चाहे वो किसी भी जेंडर का हो, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो। तो ये 5 सिग्निफिकेंस है यूसीसी के आने के बाद जो होगा। आइए देखते हैं अब क्या दिक्कतें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाने में। सबसे पहला, 2 आर्टिकल हैं, एक है आर्टिकल 25, एक है आर्टिकल 26, जो कि दोनों फंडामेंटल राइट में आते हैं, यानी मौलिक अधिकार में आते हैं। आर्टिकल 25 है, जो कि पहले भी डिस्कस हो चुका है, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है। आर्टिकल 26 है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, यानी रिलीजियस अफेयर को मैनेज करने की आज़ादी। सो यह दोनों जो आर्टिकल है ये फंडामेंटल राइट में आते हैं। तो एक दो ये सबसे बड़े चैलेंजेस हैं। दूसरा, इतना ये आसान नहीं है, प्रैक्टिकली ये काफ़ी डिफिकल्ट होगा। जितना कहने में, सुनने में आसान लग रहा है, जब इसको प्रैक्टिकली किया जाएगा तो काफ़ी डिफिकल्ट होगा। चौथा जो है वो क्या है, टाइम टेकन प्रोसेस है। ये नहीं कि जल्दी हो जाएगा, इसमें अभी टाइम लगेगा, समय लगेगा। फिर हमारे देश में कई रिलीजन है, तो डिफरेंट रिलीजन्स हैव डिफरेंट रिलीजियस फेथ, यानी अलग अलग रिलीजन का अलग अलग फेथ है, सबका क्या है, अलग अलग फेथ है। तो इसलिए भी दिक्कतें तो आएंगी ही आएंगी। इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।